नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फिर से एरोबिक के सेशन लेकर आई हूँ आपके साथ। और उम्मीद करती हूँ आपने जो गाइडलाइंस मैं बताती हूँ आपको रिगार्डिंग डाइट कि आपने 2 आवर्स का गैप रखा होगा एंड सबके पास अपनी डिटॉक्स ड्रिंक होगी, हॉट वाटर इन विद लेमन इन इट। और इसके साथ ही साथ सब अपने योगा मैट्स एंड एवरीथिंग के साथ रेडी होंगे। सबसे पहले हम आपके ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए हम फिर से पहले अनुलोम विलोम और भ्रामरी की प्रैक्टिस करेंगे 2 बार। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कपाल भाती। आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेसिफिकली वेट लॉस वाले जितने भी पर्सन्स हैं जो कि वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो भी मैं योग मुद्राएं बताऊंगी, आगे भी मैं जो बताऊंगी वो सब जो है त्रिकोण आसन ये सब मैं बताऊंगी तो उनके लिए ही है जो कि वेट लॉस में ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन से कर रहे हैं सेशन कि उनका वेट लॉस हो। तो चलिए हम अनुलोम विलोम के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईज क्लोज करेंगे, अपनी बैक बोन को इरेक्ट करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट। हैंड्स को जो है आप अगर लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं तो योग मुद्रा की पोजीशन में आप बैठेंगे। मैं इस वक्त चेयर पे हूं और जैसे भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे बैठ सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आपकी नीज के इश्यूज के कारण आप लेग्स क्रॉस नहीं कर पा रही हैं तो आप अपनी लेग्स को वाइडन अप भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ के अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। अपनी ब्रीथ की तरफ कंसंट्रेट करें। फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड योरसेल्फ। कंसंट्रेशन पूरी आपके सेंटर में होनी चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स योरसेल्फ। फेस शुड बी लिटिल स्माइलिंग। अब अनुलोम विलोम के स्टेप्स आपको याद हैं। फर्स्ट 2 फिंगर्स को हम फोल्ड करके हल्का सा अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। होल्ड करके इधर से ब्रीथ आउट। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम दिस साइड। ब्रीथ आउट। 5 एपिसोड्स करते हैं इसके। आप देखेंगे आपके मस्तिष्क को रिलैक्सेशन मिल रही है। साथ ही हम भ्रामरी स्टार्ट करेंगे। ध्वनि शक्ति को हम यूज करेंगे फिंगर से क्रॉस करते हुए इसको ईयर्स को क्लोज करके। इनहेल।
भ्रामरी करते अपनी आर्म्स को जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, ऐसे ऐसे, जहां आपकी आर्म्स थके नहीं, आप इसको उसी पोजीशन में रख के जो है आप इसको करें, रिपीट करें। अगर आप इसको 5 टाइम्स और करना चाहते हैं, आई नो इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिल रही होगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा होगा, एंड आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपना एक एक स्टेप करेंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन योर इनर पीस। आपको फील हो रहा है अंदर तक एक एक ब्रीद अपनी, अगर आप इसको मेरे साथ प्रॉपरली कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है आज कपाल भाती क्रिया। स्पेसिफिकली जो हमारा लोअर बेल्ट है, स्पेसिफिकली वो फीमेल्स जिनको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा लूज फैट है या बहुत फैट है इनकी लोअर बेल्ट पे, तो वहाँ से वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। प्लस जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या जिन किसी को अनियमित माहवारी की प्रॉब्लम रहती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन रहते हैं, स्पेसिफिकली जो पीसीओडी की फीमेल्स हैं, जहां हमने ये बताती हूँ मैं कि उनको पित्त दोष को बढ़ाना है अपनी बॉडी में, तो कपाल भाती से हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है। ये पेल्विक मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। अक्सर जब फीमेल्स जब कंसीव कर लेती हैं, बेबी जो है डिलीवर कर लेती हैं, तो उसके 40 डेज के बाद मैं अपनी सारी पेशेंट्स को कपाल भाती करने को कहती हूँ, क्योंकि इससे यूट्रस भी उनकी नॉर्मल पोजीशन में जाता है। वहीं दूसरी साइड मेल्स में जिन किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या लोअर जो एब्डोमेन है वहाँ बहुत पेन रहती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए, नॉर्मल हमने ये बेसिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें कपाल भाती को अगर कोरिलेट करूं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। जैसे हम ब्रीद इन, अब नेक्स्ट, अभी तो मैंने ब्रीद इन करके एब्डोमेन को बाहर किया, लेकिन आपने कपाल भाती में क्या करना है, ब्रीद इन, जब ब्रीद आउट करना है तो अपनी एब्डोमेन मसल को आपने इनवर्ड मूवमेंट देना है। हमने ज्यादा ब्रीद आउट के टाइम ज्यादा कंसंट्रेशन देनी है, ब्रीद इन पे भी ध्यान देना है, लेकिन ब्रीद आउट के टाइम इनवर्ड मूवमेंट करनी है, जितना भी हमारा लोअर एब्डोमेन है उसको। मेरे साथ आप करें, ब्रीद इन, फोर्सफुल जो है वो ब्रीद आउट, एक्सेल पे हमने कंसंट्रेशन देनी है। तो इसको मैं 10 टाइम पहले करके आपको बताती हूँ। बैकबोन इरेक्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा मैं हमेशा ब्रीद आउट पे हर एक स्टेप पे फोर्सफुली एब्डोमेन मसल्स को इनवर्ड खींच रही हूँ। अगर किसी को बैक इशू है तो वो चाहे तो बैक पे सपोर्ट भी ले सकता है। कपाल भाती जब आप ज़्यादा एपिसोड्स करते हैं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो जाते हैं कपाल भाती या किसी भी योगा को करने के, और आप इसको ज़्यादा टाइम करते हैं, तो कई बार आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा ऐसी जगह पे जहाँ पे वॉल है या चेयर है, तो आप अपनी बैक को सपोर्ट दें। जैसे मेरे पास चेयर है, मैंने बैक को सपोर्ट दी, आप इसको रिलैक्स करके अपनी आर्म्स को जैसे मर्जी रख लें। अगर आप इसको ध्यान मुद्रा में रखना चाहते हैं तो वैसे रख सकते हैं, लेग्स क्रॉस कर सकते हैं, जैसे मर्जी बैठे। लेकिन अब मैं फिर से आपके साथ 10 टाइम कपाल भाती रिपीट करूंगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी मेरे साथ करें, ताकि कोई भी अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत है या कोई भी नहीं समझ लग रही, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि जो मेरी टीम है वो आपको रिप्लाई कर सके।
आई होप आपने ये सीख लिया होगा। इसको फ्रेंड्स हमने डेली बाकी योगासन की तरह हमने इसको भी कंटिन्यू रखना है। जिस तरह से मैं पहले अनुलोम विलोम भ्रामरी करती हूँ, अब हम डेली कपालभाति भी किया करेंगे। और आप प्लीज अगर घर में, जैसे अगर आप सुबह कर रहे हैं मुझे ज्वाइन, तो आप इवनिंग में भी खुद से कर सकते हैं। इवनिंग कर रहे हैं तो सुबह भी कपालभाति खाली पेट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं हमें, तो आप इसको कंटिन्यू करें। बहुत जो इसके फायदे हैं, जो जहां जहां जिस जिस डिजीज में इसके यूजफुल इफेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही फायदे का प्राणायाम है, तो आप इसको रूटीन में करें। किसी भी प्रोसीजर में कुछ समझ नहीं लगता अगर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि मैं आपको वो रिपीट करके बता सकूं। तो चलिए अब हम अपने वार्म अप की तरफ चलते हैं और इसको ज्यादा डिले नहीं करते। वार्म अप हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। सबसे पहले हम शोल्डर से करते हैं। आउटवर्ड मूवमेंट, नाउ इनवर्ड मूवमेंट। काउंटिंग फ्रेंड्स आप अपने 10 टाइम, 8 टाइम, 16 टाइम, जितने टाइम आपकी बॉडी में जितना स्टेमिना है, मैं यही कहूंगी आप अपने स्टेमिना के हिसाब से कर सकते हैं। अपनी आर्म्स को स्प्रेड करके, फिंगर्स को, हैंड्स को ओपन एंड क्लोज करूंगी बोथ साइड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स पता होंगे, मैं इसीलिए इनको रिपीट या एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अपनी हैम्स को, काफ मसल्स को, जो है बैक ऑफ द लेग, जितनी भी हमारे मसल्स हैं, साइज में बता देती हूँ आपको। चलिए हम साइड टू साइड लेग स्टार्ट करते हैं। 4th टाइम पे नी अप करेंगे। उसे रिपीट करके आपको समझा देती हूँ। 1 2 3 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 टाइम कर सकते हैं हम। जैसा आपको कंफर्टेबल है आप दैट से करें। आई होप डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिंपल स्टेप से आप थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी डेली करने में। इसीलिए मैं डबल नी अप जो है सिमिलरली आगे जाके साइड बाय स्टार्ट करती हूँ मैं आज। रनिंग करते जाएंगे हम।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। बहुत से व्यूअर्स ने, पूनम जी और शिल्पा जी, इन सब ने कल कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम आपके पैरों की मूवमेंट नहीं हमें क्लियर हो पाती, तो इसलिए मैं साइड वाइज कर रही हूँ ताकि आपको मेरे हर एक स्टेप का पता चल सके कि कैसे मैं कर रही हूँ। स्पेस का क्योंकि थोड़ा कम होने के कारण कई बार हर एक स्टेप को नहीं भी विजिबल हो पा रहा होगा। आई होप काउंटिंग कर रहे हैं आप सब मेरे साथ। चलिए आज मैं एक योग आसन, त्रिकोण आसन जो है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। टेक्निकल टीम टू प्लीज स्लो डाउन दी वॉल्यूम। जितने भी हमारे फ्रोजन शोल्डर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली त्रिकोण आसन जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। 2 से 2.5 फीट की गैप, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। 2 से 2.5 फीट का जो गैप है दोनों फीट में रखेंगे और ब्रीथ आउट। अब उम्मीद करती हूँ कल हमने जो याद किया था अर्धचंद्रासन, जो आपको याद होगा ऐसे किया था हमने, ठीक है। इसमें और उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसमें अपना एक हैंड हमने ऐसे स्ट्रेट रखना है, जितना आप नीचे ले जा सकें, नी से नीचे या जहां तक आप जा सके कंफर्टेबली। उसके बाद ब्रीथ इन करते हुए फ्रंट फेसिंग रखेंगे अपने फेस को और स्ट्रेच फील करें। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। मन में 10 काउंट करें आप। ब्रीथ आउट। आप सेकेंड साइड से करेंगे। इसको हम 5 टाइम्स करते हैं बोथ साइड से। टेन तक आपने 10 सेकेंड जो है वो होल्ड करना है उसी पोजीशन में। सो आप 10 काउंट कर सकते हैं। तो इजी मेथड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये फिर से लोअर बेल्ट के फैट के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज भी है, योग आसन भी है। फील द स्ट्रेच। जितना आप बेंड हो सकेंगे उतना होइए, बिकॉज जितना आप उतना बेंड होए कि आपको स्ट्रेच फील होए एक एक फैट्स पे, फैट सेल्स पे। अब इसकी एक मॉडिफिकेशन है।
जिनको नीज की प्रॉब्लम रहती है, कई बार वो बैंड उनको ऐसे दिक्कत आती है या बैक का इशू रहता है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन देखिए मैं आपको बताती हूँ। लेग्स अपार्ट 2-2.5 फीट। हमने अपनी आर्म को फिर से वैसे ही करना है। ये जो नी है, लाइक मैंने राइट आर्म अगर आपकी है तो राइट नी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे। टिल्ट करके फिंगर्स, टोज जो है हमारी, आप देखेंगे मैंने स्ट्रेट नहीं रखा, हील्स अपनी उठाई है। आप देखेंगे इससे नी पे वेट नहीं पड़ता। जिनको नी प्रॉब्लम है वो भी इजीली कर सकते हैं। ये नी पे वेट नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, अगर किसी को नी सर्जरी रेकमेंडेड है तो वो ये स्टेप प्लीज ना करें, वो ये आसन स्किप कर सकते हैं। होल्ड करना है 10 सेकेंड। नाउ फिर से फ्रॉम अनदर साइड, नी एंड टोज पे। आपको मूवमेंट नजर आ रही होगी। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं लग रहा, तो दैट मैं उसको रिपीट कर दूं। फिर से बताऊंगी, ये जो नीज है इनको उसी साइड से बेंड करना है जो आपकी आर्म अपवर्ड है। ठीक है, जैसे अगर ये है तो ये नी बेंड करके टोज के लेवल पे लेके हमने पहले ये पोजीशन बनानी है। इससे आपकी नीज पे जो आपका बॉडी वेट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो ये मॉडिफिकेशन स्पेसिफिकली नी प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को नी पेन है उनके लिए, जिनको थोड़ी बहुत नी इशू है। यह त्रिकोण आसन और इसकी मॉडिफिकेशन वेट लॉस के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। जो भी पर्सन अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली एब्डोमेन के अराउंड जो फैट है उसके लिए। Keep marching. ट्वेंटी तक काउंट करते आप मार्चिंग जरूर करें। उसके बाद हम हमारा जो आर्म्स अप एंड साइड वाइज जो स्टेप है वो करेंगे। मैंने अल्टरनेटिव से स्टार्ट किया है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। पहले दिस वे, ट्वेंटी ऐसे करके, दिस साइड, स्टे हाइड्रेटेड इन बिटवीन। अल्टरनेटिव करेंगे।
इसके साथ ही हम एडिशन कर सकते हैं साइड आर्म अप स्टेप की। इससे आप किसी भी स्टेप का किसी के साथ मिक्स करके आप अपने जो है एक सेट बना सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद हम अल्टरनेटिव नी अप्स को मैं करूंगी इसी की कंटिन्यूशन में। ये इस जो मैं स्टेप कर रही हूँ इसमें आपने ये जो है अपनी लेग को जितना आप मैक्सिमम दूर ले जा सकते हैं उतना ही ले जाना है ताकि स्ट्रेच आपको आए प्रॉपर। फायदा तभी है जब बैक स्ट्रेंथनिंग भी साथ साथ हो हमारी। अल्टरनेटिव नी अप्स इसी की कंटिन्यूशन में। जो कल स्टेप किया था आर्म को शोल्डर से अपवर्ड लेके ऑपोजिट फीट को टच करना है हमें। आर्म को स्विंग करें मैक्सिमा यू कैन बैक साइड पे ताकि आपके स्कैपुला के अराउंड जो फैट है अपर बॉडी वर्क भी हो सके। अगर स्विंगिंग में किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ऐसे भी कर सकता है। साइड वाइज करती हूँ फिर आपको ज्यादा बेटर समझ लगेगा। जिनको ऐसे स्विंग में प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही साथ हम जो अपनी हील्स की टचिंग वाला जो स्टेप है बैक को थोड़ा सा टिल्ट करके अपनी हील जो है ऐसे वाला स्टेप हम करेंगे। और बॉडी को भी मूव करें साथ। फ्रंट होके करती हूं मैं। बैक को आपने स्ट्रेट नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, टिल्ट करना है थोड़ा। फिर जो है वो अपनी हील्स को ग्राउंड पे टच करना है ऐसे। अपने स्टेमिना के हिसाब से आप साइड वाइज भी कर सकते हैं, हम चाहे तो अपवर्ड भी कर सकते हैं।
डिपेंड कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसके साथ। साथ हमने स्ट्रेट होके साइड वाइज, स्पीडी करते हैं। फिर से हील्स पे आएंगे, साइड वाइज, त्रिकोण आसन को मैं एक बार दोबारा आपके साथ करना चाहूंगी, चाहती हूँ आप भी करें, क्योंकि वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल है ये हमारा। कीप मार्चिंग, so legs apart, टेन सेकेंड होल्ड करना है। जितने टाइम आप उसको रिपीट करें ना ही बेटर है। नीज प्रॉब्लम वालों के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, बेंड करके अपनी टोज के हील को अप करके, ताकि आपकी नीज पे वेट ना पड़े। हम आर्म्स अप एंड साइड टू साइड जो है लेग्स करेंगे अल्टरनेटिव। फिर से stay hydrated in between। इसके साथ ही साथ हम बैक किकिंग भी करेंगे थोड़ा सा। 3 4
के साथ ही हम नी एप्स करेंगे फिर से अल्टरनेटिव। रनिंग करके फीट टच करने हैं, फिर से साइड वाइज ही करूंगी, स्टेप्स रिपीट कर रही हूं मैं। के साथ हम अपने जितने भी फैट लूज फैट है अब उसको हम टाइटन अप करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इन बिटवीन। नॉर्मल ब्रीथ आउट। अब हम पोस्ट एरोबिक्स जो है स्ट्रेचनिंग करेंगे। आप देखे होंगे मेरी पीछे जो पिक्चर है वो भी इसी पोज में है। जितनी भी हैंड्स एंड काफ मसल्स की स्ट्रेचनिंग है वो हम इसी स्टेप से करते हैं, जो कि पोस्ट एरोबिक या पोस्ट जिमिंग या पोस्ट किसी भी वर्कआउट के बाद में करना ये मैंडेटरी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। आज जो मैंने आपको योग आसन के नए स्टेप्स बताए हैं, कपालभाति या त्रिकोणासन, उसे ज़रूर याद करना। दोनों ही वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल हैं। और जो ड्रिंक आपको मैं बोलती हूँ, जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बेवरेज आफ्टर वर्कआउट, वो ज़रूर लेंगे ताकि आपका जो प्रोटीन है आपको सफिशिएंट मिल सके। प्लस जो आप अपनी डिहाइड्रेशन का भी ज़रूर ध्यान रखें, अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। तो कल फिर मिलती हूँ मैं इसी टाइम पे एक नए योगासन के साथ। थैंक यू। स्टे होम, स्टे फिट।